नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना जो आगे चल कर के गुणसूत्र बनाते हैं। हम बात करेंगे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम हमारी कोशिका का एक प्रमुख हिस्सा है जो कि केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमैटिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला एक जटिल पदार्थ है जो डीएनए और प्रोटीन, जिसमें मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन होती है, से मिलकर बना होता है। यह डीएनए का सघन और सुव्यवस्थित भाग होता है और इसकी संरचना काफ़ी अधिक होने के कारण ये केंद्रक में क्वाइल्ड होकर के व्यवस्थित रहता है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन गाढ़ा होकर क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमैटिन दो रूपों में पाया जाता है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन हल्का तथा पतला धागे नुमा संरचना होगा जो जीन अभिव्यक्ति करता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन यह सघन, डार्क तथा कम सक्रिय होता है। यह जीन नियंत्रण, डीएनए की सुरक्षा और कोशिका के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संरचनाएं आगे चल कर के गुणसूत्र में बदल जाती हैं जो कोशिका विभाजन के मेटाफेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो गुणसूत्र कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले धागे नुमा तथा सर्पिल या क्वाइल्ड संरचनाएं होती हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इनमें जीन होते हैं जो हमारे वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। दरअसल जीन डीएनए के वे खंड होते हैं जो आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ये वंशागत की इकाई होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन सघन होकर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला गुणसूत्र बनाता है। हर जीव के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 पेयर्स होती है। गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र का वर्णन सबसे पहले हेनरिच वान वाल्डेयर ने 1888 में किया था। इन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा तथा सोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर, जबकि सोमा माने बॉडी अर्थात कलर बॉडी। बाद में थियोडोर बोवेरी वाटलर सुटन ने 1902 से 1903 में अपने रिसर्च के आधार पर सिद्ध किया कि गुणसूत्र ही आनुवांशिक जानकारियों के वाहक होते हैं। दोनों ने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जो आनुवांशिकी विज्ञान की आधारशिला भी बनी। अब बात करेंगे गुणसूत्र के प्रकार के बारे में। गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे आकृति के आधार पर गुणसूत्र प्रकार। तो आकृति के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। यह गुणसूत्र वी शेप में होता है। इसके मध्य में सेंट्रोमियर होती हैं और दो क्रोमैटिड्स, दो भुजाएं समान होती हैं। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, जो कि यल आकृति का होता है। इसमें एक भुजा लंबी होती है तथा दूसरी भुजा छोटी होती है, यल के आकार में। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, जो कि जे शेप होता है, जिसमें सेंट्रोमियर के पास एक छोर होता है। और अंतिम है टेलोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल छोर पर
स्थित होता है। अब बात करेंगे कार्य के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। कार्य के आधार पर गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। ऑटोसोम्स, ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो शरीर की सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या 44 अर्थात 22 पेयर्स होती है। दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। यह व्यक्ति का लिंग निर्धारण करते हैं। मनुष्यों में ये एक्स वाई प्रकार के होते हैं। तीसरा है संख्या के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। ये भी दो प्रकार के होते हैं। हैप्लॉइड, एक सेट वाले क्रोमोसोम जिसमें युग्मक या गैमीट बनते हैं। डिप्लॉइड, 2n, दो सेट वाले क्रोमोसोम जैसे शरीर की सामान्य कोशिका। युग्मक जनन के दौरान बनने वाली कोशिकाएं होती हैं तथा युग्मक परस्पर संलयन हो करके डिप्लॉइड संरचना बनाते हैं। कार्य के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। आनुवांशिकी जानकारी का भंडारण। गुणसूत्र के रूप में जीवन की सभी आनुवांशिक सूचनाएं सुरक्षित रखते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का संचरण। गुणसूत्र माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक एवं नियंत्रण। माइटोसिस और मियोसिस के दौरान गुणसूत्र सही विभाजन सुनिश्चित करते हैं, जिससे जीव की स्थिरता बनी रहती है। प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन। गुणसूत्रों में मौजूद डीएनए एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया संचालित होती है। डीएनए की सुरक्षा। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और उसे व्यवस्थित रखता है, जिसे हम सुपर कॉइलिंग या डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। क्रोमैटिन और गुणसूत्र में अंतर। क्रोमैटिन और गुणसूत्र में निम्न प्रकार के अंतर हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले क्रोमैटिन की। यह संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ को दर्शाता है, जबकि गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ के एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। क्रोमैटिन असंघनित आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि गुणसूत्र संघनित आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह महीन तंतुओं के रूप में दिखाई देता है, जबकि गुणसूत्र मोटे व छोटे धागे के रूप में दिखाई देते हैं। क्रोमैटिन द्विगुणित तंतु पृथक नहीं होते हैं। गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र पूर्णतः पृथक होते हैं। क्रोमैटिन यह कोशिका के उपापचय, वृद्धि, विभेदीकरण व कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र पीढ़ी की समानता से आनुवांशिक सूचनाओं को वितरित करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमैटिन और गुणसूत्र में अंतर होते हैं। धन्यवाद।